Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 3.3. Question number 1 students, find the square root of the following. यहाँ आपने बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड करना है of the following numbers up to 3 decimal place. 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है पॉइंट के बाद बच्चों 3 डेसिमल प्लेस होने चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। इन तमाम डिजिट का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और पॉइंट के बाद आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक लेके आना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है अंडर 3। अब हमने 3 का अंडर रूट लेना है। फर्स्ट पार्ट है 3 का अंडर रूट लेना है और हमने 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये बच्चे हमारे पास 3 आ गया और 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है ना, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 पेयर हमने करना है। देखो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है तो 3 पेयर तक हमने 3 पेयर हमने ले लेने हैं, ठीक है। अब ये 3 है, जो डिजिट हमने यहाँ पे लिखना है वो यहाँ पे लिखना है। 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4 ग्रेटर हो जाता है बच्चों, यहाँ पे आएगा 1, आगे 1 बच्चों, ये हो गया 1 1 ज़र 1 हो गया। अब 3 में से 1 गए, 2 आ गया, आगे पॉइंट हम ऊपर पॉइंट लगा देंगे और एक पेयर हमने नीचे उतार लेना, जिस तरह पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड करते रहे आ रहे हैं। यहाँ 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 हो गया 2 हो गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 200 या उसके करीब तरीन आ जाए बच्चों। 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं साइड पे, हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो 7 7 ज़र 49, 7 2 ज़र 14 और 4 18, 189। अगर हम 7 से करेंगे, यहाँ भी 7 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया, 189 आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे बच्चों, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ से आगे 10, यहाँ से आगे जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गए 9, 9 में से 8 गए 1 और यहाँ 1 में से 1 गया 0। अब ये पहले ये वाला पेयर उतारा था, अब ये सेकंड वाला पेयर उतारेंगे बच्चों, ये 1100 आ गया। यहाँ पे 7 है, जो यहाँ पे डिजिट होता है राइट साइड पे, उसमें वो ऐड करते हैं। 7 में 7 ऐड करें, 7 और 7 14, 4 1 कैरी, 2 और 1 3, ये हो गया 34। अब 34 हम यहाँ पे लिखेंगे। 34 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब तरीन आए? 3 से करके देखते हैं। 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 2 और 1 कैरी, 3 3 ज़र 9 और 1 10, 1029, 1029 करीब तरीन है। यहाँ पे 3 से लिखेंगे, यहाँ पे 3, 1029। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ रह गया 0, ठीक है। ये दोनों 0 हो गए, 71 आ गए बच्चों। और ये लास्ट वाला पेयर हमने अब उतार लेना, ये वाला। यहाँ राइट साइड में 3 है तो हम इसमें 3 ऐड करेंगे। 3 और 3 6 4 3, 346 आ गया, 346। अब इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे इसके करीब तरीन आए? हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, 1 कैरी, 2 4 ज़र 8 और 1 9, 2 3 ज़र 6, 6924। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6924, 6924। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी 10 में से 4 गए 6, यहाँ रह गए बच्चों 9 में से 2 गए 7 और यहाँ रह गए 0, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 9 गए 1, 176 आ गया बच्चों। यहाँ पे हमने आंसर लेके आना था बच्चों 3 डेसिमल प्लेस तक। ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस हो गए। यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट पे फोकस करना है। ये जो हमारा रिमाइंडर बच गया ना, अगर इसको डबल किया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, इससे ग्रेटर बन जाए बच्चों, पॉइंट वाली बात है। अगर ये जो रिमाइंडर बचा है नीचे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर इसका आंसर इससे ग्रेटर आ जाए, इस डिजिट से ग्रेटर आ जाए, तो हम लास्ट वाले डिजिट में एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं। अब देखो 176 आया ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 6 ज़र 12, 1 कैरी, 2 7 ज़र 14, 1 15, 5 1 कैरी, 2 2 1 ज़र 2 और 1 3, 352। अगर ये वाला आंसर इससे, ये 352 इससे ग्रेटर हो जाता, ठीक है, तो हम इसमें लास्ट वाले डिजिट में एक ऐड कर लेते हैं। लेकिन ये 3462 है, ये 352 है, तो हमारा आंसर यही रहेगा 1.732,
दोबारा एक दफ़ा देख लें बच्चों, इसका हमने 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर लेना था, स्क्वायर रूट लेना था, ये हमने फाइंड कर लिया, ये 3 डेसिमल प्लेस आ गया। ठीक है, मैंने बोला था अगर लास्ट वाला जो रिमाइंडर बचा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इससे ग्रेटर आ जाए तो हमने ये जो लास्ट वाला है इसमें ऐड करना है, ये ग्रेटर नहीं आया तो इसलिए हमारे पास यही आंसर रहेगा। ये आगे चल के तो आपको मेरी बात की वाली समझ आ जाएगी, ये जो मैं क्या चाह रहा था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1.732, ये देखो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस है। सेकंड पार्ट है बच्चों 5, सेकंड पार्ट है हमारे पास 5। अब हमने लेना है 5 का स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट उसी तरह 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है। ये हमारे पास 5 हो गया, पॉइंट लगा के देखो 1 2 3 पेयर लिख देंगे, 3 पेयर लिखेंगे तो 3 डेसिमल प्लेस तक आएगा। यहाँ पे बच्चों 5 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 5 माइनस 4 1 आ गया। आगे पॉइंट है बच्चों, हम पॉइंट लगा देंगे और एक पेयर हमने नीचे उतार देना। ये 2 है, इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 में 2 ऐड करो कितना आया 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 84 आ गया। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 84। यहाँ से हम लेंगे कैरी यहाँ पे, फिर यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, यहाँ रह गए 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ पे 0 रह गया और ये वाला हमने पेयर उतार लेना है। अब यहाँ पे राइट साइड पे 2 है तो हम इसमें 2 ऐड करते हैं, 2 और 2 4 और ये हो गया 4, 44। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से करके देखते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी, 3 4 ज़ार 12, 1 13, 1 3 2 9, 1 3 2 9, ये करीब 3 है, इसको भी 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, 1 3 2 9। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 गए 2, 271। और ये लास्ट वाला पेयर हम नीचे उतार लेंगे, यहाँ राइट साइड पे 3 है तो 3 ऐड करें, 3 और 3 6, 4 4, यह 4 4 6। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके करीब तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, 6 4 24 और 3 27, 6 4 24 और 2 26, 2 6 7 9 6। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, 2 6 7 9 और 6। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ फिर यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, यहाँ रह गए 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ रह गए 0, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 7 गए 3, 10 में से 7 के बच्चों 3 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 304 आ गया, 304। अब 304, अब बच्चों ये जो लास्ट में आया इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो उससे डबल बनता है या नहीं बनता, 2 4 8 0 3 2 6, इसको डबल करें या 2 से मल्टीप्लाई करें, इससे स्मॉलर ही रहता है, तो हमारे पास जो आंसर आया यही रहेगा 2.236। ये बच्चों पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक हमारे पास ये आंसर आ गया 2.236। ये तो हमारे पास सेकंड पार्ट था स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है, बच्चों थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। थर्ड पार्ट है 7। अब हमने 7 का अंडर रूट लेना है, अंडर रूट 7 इज इक्वल टू, देखो 3 डेसिमल है तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। जो डिजिट यहाँ वो यहाँ 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9 ग्रेटर हो जाता है ना, 2 2 ज़ार 4, 7 माइनस 4 3 आ गया। आगे पॉइंट लगा देंगे और एक पेयर नीचे उतार लेंगे 0 0। 2 है तो 2 ऐड करो, 2 + 2 4 आ गया। अब 4 को यहाँ पे लिखेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 300 के करीब 3 आए, 6 से कर लेते हैं, 6 6 36, 6 4 24 और 3 27, 276। इधर भी 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया, 276।
यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 6 गए 4, यहाँ रह गया 9, 9 में 7 गए 2, 24 और हमने एक पेयर और उतार लेना है। ये यहाँ 6 है तो हम 6 ऐड करेंगे, 6 और 6 12, 2 1 कैरी, 4 और 1 5, 52 आ गया। अब 52 को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है कि इसके करीब तरीन आए, 4 से करेंगे। 4 4 द 16, 1 कैरी, 4 2 द 8 और 1 9, 5 4 द 20, 2096 आ गया। 4 और 4 2096। यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0 और यहाँ पे गए 3, 304 और हमने ये वाला पेयर एक और उतार लेना है। यहाँ पे 4 है, 4 ऐड करें, 4 + 4 8, 2 और 5 528, 528 आया। 528 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 1 26, 26425। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26425 आ गया बच्चों। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ रह गए 3, यहाँ से कैरी लेंगे, फिर यहाँ पे 13 में से 4 गए 9, या 9 में से 6 गए 3, ये हमारे पास बच गया 3675। बच्चों मैंने आपको बताया जो रिमाइंडर होता है 369, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3975 बच्चों ध्यान से देखना है इसको, 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, 9 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 1 7। अब देखो 7950, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7950 इससे ग्रेटर हो जाता है बच्चों। यहाँ पे पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट इधर भी देखना। ये जो रिमाइंडर बचा है इसको हमने, ये देखो ये रिमाइंडर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आया 7950, इससे ग्रेटर हो जाता है। अगर रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, इस वैल्यू से ग्रेटर हो जाए, तो हमारे जो लास्ट डिजिट होता है ना बच्चों, इसमें एक ऐड कर लेते हैं। ये लास्ट वाले डिजिट में हम ऐड करके लिखते हैं, आंसर आएगा 2.646 लिख देंगे बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2.64 और 6 लिखेंगे। फिर दोबारा बता दूं 6 क्यों लिखा, हमारे पास तो 5 आंसर आया था, 6 क्यों लिखा है। ये लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इस वैल्यू से ग्रेटर आ जाए, देखो 7900 इससे बड़ा आ गया ना, तो इस लास्ट वाले डिजिट में एक डिजिट ऐड कर देते हैं, 2.646 हमारे पास ये आंसर आ गया बच्चों। इसके ऊपर स्टार भी लगा ले, इंपॉर्टेंट भी लिख ले। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है 13, फोर्थ पार्ट है 2.5, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है 2.5 का, 2.5 स्क्वायर रूट। इसको हम यहाँ पे लेंगे 2.5, इसका 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है 2.5। यहाँ इसके साथ एक 0 लगा के एक पेयर बन गया, ये 2 पेयर और ये 3 पेयर बन गए बच्चों। अब यहाँ पे 2 है तो हम इसको 1 से करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 - 1 1 आ गया, आगे पॉइंट है और हमने एक पेयर उतार लेना है, ये 50 हो गया। 1 में 1 ऐड करें, 2 आ गया। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करके देखिए, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 125। 5 से करेंगे, ये भी 5, ये भी 5, 125। यहाँ से कैरी 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2 और अब हमने ये वाला सेकंड वाला पेयर उतार लेना है। ये 5 है, इसमें 5 ऐड करो, 5 और 10 0 1 कैरी, 2 और 1 3, 30 आ गया, 30। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से करके देखते हैं, ठीक है। 8 8 ज़ा 64, 8 3 ज़ा 24, 2464 हम 8 से करेंगे, इसके करीब तरीन आ रहा है 2464। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 10 10 में से 4 गए 6, यहाँ रहेंगे 9 9 में से 6 गए 3, 4 में से 4 गए 0, ठीक है, ये आगे 0 आ गया और हमने ये वाला पेयर उतार लेना है, 3600 है। इसमें 8 ऐड करते हैं, 8 और 8 16 और 3 316
6 बच्चों। अब 316 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 316 इसको 1 से करेंगे 1613, 1 से ही करेंगे क्योंकि 2 से करेंगे ग्रेटर हो जाता है। 3161 यहाँ से कैरी लेंगे इधर, फिर यहाँ पे 10 में से 1 गए 9, या 9 में से 6 गए 3, 5 में से 1 गए 4, 439 आया बच्चों। अब मैंने बताया था लास्ट स्टेप में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर इससे ग्रेटर बना तो ऐड कर देंगे 439 को 2 से। 2 9 18, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 2 4 8, 878 इससे स्मॉलर है, तो इसका मतलब है जो आंसर आया हमारे पास वही रहेगा 1.581। ठीक है, ये इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये इससे ग्रेटर आए तो लास्ट वाले डिजिट में ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर ही है तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.581। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है 13 का हमने लेना है स्क्वायर रूट। 13 स्क्वायर रूट 13 3 डेसिमल प्लेस तक है, तो ये 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ार 9, ठीक है, ये पेयर है ना, एक 3 ज़ार 9। 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, आगे पॉइंट है बच्चों, और एक पेयर हम नीचे उतारेंगे। 3 में 3 ऐड करें, 3 + 3 हो गया 6। अब 6 6 ज़ा 36 होता है ना, करीब तरीन आ रहा है, 6 से करेंगे। 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 339 396, इसको 6 से करते हैं 396। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 में 6 के 4, यहाँ रहेंगे 9 में से 9 के 0, 3 में 3 के 0, और यहाँ से एक पेयर उतार लेंगे। इसमें 6 ऐड करते हैं, 6 + 6 12, 2 1 कैरी, 5 6 और 1 7, ये आ गया 72। अब बच्चों 72 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये इसके करीब तरीन आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है बच्चों, 72 को अगर 1 से भी मल्टीप्लाई किया जाए ना, देखो 1 से तो इससे ग्रेटर हो जाता है, 721 आता है। ठीक है, अगर 72 को अगर 1 से भी मल्टीप्लाई किया जाए तो 400 से ग्रेटर आता है। इसका मतलब है कि हमने एक डिजिट और उतारना है, यहाँ पे भी एक 0 लगानी है, एक यहाँ पे भी 0 लगानी है, और एक पेयर हमने और उतार लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी 0 लगाई, यहाँ पे भी 0 और एक पेयर और उतार लिया। ये हमारे पास आया 720। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25, 5 2 10, 1 कैरी, 5 7 31, 5 और 1 36। ये हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। यह आया 36025, 36025। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे बच्चों, यहाँ से इधर आया, फिर इधर आया, इधर 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया था 9, 9 में से 2 गए 7, ये भी 9, ये भी 9 रह गया था, 9 में 6 गए 3, 3975 आया। अब ये जो रिमाइंडर आया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इससे ग्रेटर बनता है या नहीं। 3975, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 5 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, 9 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 7950 बच्चों। ये जो रिमाइंडर है इससे ग्रेटर होता है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो आंसर आया इससे ग्रेटर है। इसका मतलब है कि ये जो लास्ट वाला डिजिट आया बच्चों, इसमें हमने एक डिजिट ऐड कर देना है। ठीक है, एक डिजिट ऐड कर देना, ये हमारे पास आंसर आएगा 3.606। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 6 क्यों आया? 6 इसलिए आया कि हमारे पास जो रिमाइंडर बचा था इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इस वैल्यू से ग्रेटर आ जाता है, इसलिए ये लास्ट वाले डिजिट में एक डिजिट ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो हमारे पास 5th पार्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था बच्चों, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना। जो क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ उनको आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है, 6th पार्ट है, तमाम क्वेश्चन एक ही जैसे मेथड से है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में पॉइंट होता है, उनको बच्चों आपने अच्छी तरह करना है। 6th पार्ट है 1.1। अब 1.1 इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। 1.1 का स्क्वायर रूट 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है। 1.1 इनको 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है। ये पेयर बनाए, 0 बनाएंगे, 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर है। ठीक है, ये इधर सिंगल है, 1 है, इसको हम करेंगे पहले 1 के साथ करेंगे। देखो 1 1 ज़ार 1, 1 में से 1 गए 0,
पॉइंट ऊपर लगा देंगे और एक पेयर हमने नीचे उतारना है, ये हो गया 1, इसमें 1 ऐड करो, 2 आ गए बच्चों। अब यहाँ 2 है, 2 के साथ अगर 1 भी मल्टीप्लाई किया जाए ना तो इससे ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है आपने, यहाँ पे भी 0 लगाना है, यहाँ पे भी 0 लगाना है और एक पेयर आपने और उतार लेना है। एक पेयर हमने और उतार लिया, ये हो गया 1000। अब 2 को 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से करके देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 से करेंगे 816 आ गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी इधर आता जाएगा, यहाँ 10 में से 6 गए 4, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गए 8, यहाँ 9, 9 में से 8 के 1 और हमने ये वाला पेयर उतार लेना है नीचे। अब यहाँ 4 है तो 4 ऐड करेंगे, 4 और 4 8 0 2 208 आया। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से करके देखते हैं। 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 और 6 70, 0 7 कैरी, 8 0 0 और 7 ऐसी आएगा। 8 2 ज़ा 16, 16704। हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 ज़ा 64 हो गया ना, 8 8 ज़ा 64 और 6, ये हमारे पास आया 16704। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी इधर, फिर यहाँ पे 10 में से 6 गए 4 गए 6, यहाँ आ गया 9, यहाँ रह गया 3, यहाँ से कैरी गया 13 में से 7 गए 6 आ गए बच्चों, और यहाँ रह गया 7, 7 में 6 के 1, 1696। अब ये जो रिमाइंडर आया हमारे पास, इसको हमने बच्चों मल्टीप्लाई करके देखना है। ये 8 से मल्टीप्लाई किया ना पहले, अभी यहाँ पे भी 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो आया है रिमाइंडर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1696 को 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 119 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 113 3 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 3392 आया बच्चों। ये जो रिमाइंडर आया हमारे पास ये वाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 3392। ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर हो गई। जब ये वाली वैल्यू, ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, ग्रेटर हो जाए तो लास्ट वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देते हैं 1.04, ये 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 9 हो गया। इस 8 की जगह हमने 9 लिख देना है, 1.049 आ गया। ये हमारे पास 6 पार्ट था। 7th पार्ट है बच्चों, 7th पार्ट है 20। 7th पार्ट है 20। अब इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। 20 स्क्वायर रूट, सेम उसी तरह ये हो गया 20, 3 डेसिमल प्लेस है। ये देखो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर हम ले लेंगे। अब 4 4 ज़ा 16 करेंगे, 4 4 ज़ा 16, क्योंकि जो डिजिट यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से कैरी 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे रह गए 1 में से 1 गए 0, आगे पॉइंट लगाएंगे और हमने ये वाला पेयर एक उतार लेना है। 4 में 4 ऐड करो, ये आ गया 8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, देखो 8 को 4 से करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32 और 133, 336 आ गया। 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 336 आ गया। यहाँ से कैरी लेंगे, इधर 10 में से 6 के 4, यहाँ रह गया 9, 9 में से 3 गए 6, 64 और ये वाला हमने पेयर उतार लेना है और 6400 आ गया। अब यहाँ पे 4 है, 4 ऐड करेंगे राइट साइड पे, 4 4 8 और ये आ गया 8, 88। अब हमने इस 88 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो 7 से करके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56 और 4 60, 8 7 ज़ा 56 और 6 62, 6209 आया। 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6209, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। यहाँ से कैरी इधर 10, यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गया 9, 9 का 9 आ गया, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गए 1, 191 और यहाँ से लास्ट वाला पेयर हमने नीचे उतार देना है, ठीक है। ये 7 इसमें ऐड करेंगे, 7 और 7 14, 1 कैरी, 8 और 1 9 और ये हो गया 894, 894। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 और 117,
ये हम करेंगे 2 से, यहाँ पे भी 2 आ गया, 2 1 7 8 8 और 4, यहाँ से कैरी आ गया 10, 10 में से यहाँ पे गया 10 आ गया, 10 में से 6 4 गए 6, यहाँ रह गया 9 में से 8 गए 1, यहाँ 0 है, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 8 के बच्चों 2, यहाँ 8 में 7 के 1 1 2 1 6 आया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर इससे ग्रेटर हुआ तो हमने इसमें ऐड कर देना लास्ट डिजिट में। 2 6 और 12 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 2 2 4 2 1 2, ये बच्चों 2432, ये इससे स्मॉलर है। इसका मतलब है जो हमारा आंसर आया वही है, लास्ट वाले डिजिट में हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। ये था बच्चों 3rd प्लेस तक हमने आंसर निकालना था, जो निकाल लिया बच्चों। आपसे गुजारिश है वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। जिस तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ, जो मेन चीज़ें होती हैं उनको आप पॉइंट आउट करवा देता हूँ, ठीक है। 8 पार्ट है 1.7, अब 1.7 का हमने लेना है स्क्वायर रूट 3 डेसिमल प्लेस तक। 1.7 ये 3 डेसिमल प्लेस पेयर बनाएंगे 1 2 और ये हो गया 3। अब यहाँ पे 1 है ना, तो ये करेंगे 1 1 1 में से 1 गया 0, पॉइंट लगा के देंगे यहाँ पे, पेयर उतार लेंगे ये नीचे, 1 में 1 ऐड करेंगे, 1 और 1 हो गया 2। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 69, यहाँ से कैरी 10 में से 9 के 1 और ऊपर से हमने इसको पेयर उतार लेना है, यहाँ पे 3 ऐड करें, 3 + 3 हो गया 6, 26 हो गया। 26 को अगर किस से मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों, इसके साथ अगर 1 भी लगाया जाए, देखो 1 भी लगाया जाए तो इससे ग्रेटर हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे भी 0 एक और लगाने हैं, यहाँ पे भी 0 लगाना है और एक पेयर हमने और उतार लेना है, एक पेयर और उतार ले। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी स्टार लगा ले, ठीक है बच्चों। जब नहीं होता तो हमने एक 0 इधर भी लगानी है, इधर भी, और एक पेयर और उतारना है। अब 260, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 9, 3 0 0, 3 6 18, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 और इधर भी 7 8 0 9। इनको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से कैरी आएंगे बच्चों, यहाँ पे 10 में से 9 गए 1, यहाँ पीछे रह गया 9, 9 में 0 के 9, यहाँ भी 9 रह गया था, 9 में से 8 के 1, 9 में से 7 के 2। अब 2 1 9 1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इससे ग्रेटर होता है या नहीं होता। 2 1 2, 2 9 18, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 2 2 4। ये बच्चों जो आंसर आया इससे ग्रेटर है, इस लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इससे ग्रेटर आया। इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आएगा ना लास्ट वाला डिजिट, उसमें एक ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा 1.304। आपको दोबारा ये बात समझ आई है कि जो हमारे पास आंसर आता है, रिमाइंडर आता है 2191, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो भी रिमाइंडर आए। अगर ये वाला आंसर लास्ट में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे बड़ा आ जाता है ना, तो लास्ट वाला जो डिजिट उसमें एक ऐड करते हैं, यहाँ 3 है तो 4 हो गया। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, उन्हें भी कहा करें चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।